सूरज और ईशा के दरमियान बढ़े नज़दीकियां। सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब वो मोड़ आ चुका है जिसका इंतजार फैंस काफी लंबे वक्त से कर रहे थे। आखिरकार अब कहानी में सूरज और ईशा के रिश्ते के बीच फिर से प्यार और एतमाद की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ दोनों एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब किस्मत उन्हें बार बार करीब ला रही है। और इस बार तो ऐसा हुआ कि ईशा का ओट सावित्री का व्रत भी सूरज के हाथों से ही पूरा हो गया, जिसे देखकर आकाश के होश उड़ गए। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है काव्या की बिगड़ती हालत से। जब काव्या अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, तब पूरे खानदान की उम्मीदें टूट चुकी थीं। लेकिन तभी ईशा ने हिम्मत नहीं हारी और उसकी मेहनत रंग लाई। काव्या की सांसें फिर से चलने लगीं और इसी लम्हे सूरज और उसके खानदान के दिल में ईशा के लिए फिर से इज्जत और अपनापन जागने लगा। दूसरी तरफ सूरज भी मेडिकल कैंप में होने वाली साजिश को नाकाम बना देता है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। काव्या जिद पकड़ लेती है कि वो विट सावित्री का व्रत पूरा करेगी और सूरज की ताई माँ ईशा को भी पूजा करने की इजाजत दे देती है। पूजा के दौरान ईशा पूरे मन से प्रार्थना करती है और वो व्रत सिर्फ सूरज के लिए रखती है। वो पान के पत्ते पर भी सूरज का नाम लिखती है। लेकिन तभी कहानी में आकाश की एंट्री होती है। आकाश पहले से ही जानता था कि ईशा का व्रत सूरज के लिए है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे पूरा नहीं होने देना चाहता था। आकाश ईशा के पास जाकर कहता है कि तुम्हें अपना व्रत अपने शोहर यानी आकाश के हाथों से तोड़ना होगा। ये सुनकर ईशा घबरा जाती है और वो बेहोश होने का ड्रामा करती है। जैसे ही सब परेशान होते हैं, काव्या सूरज से पानी लाने को कहती है। सूरज फौरन पानी लाता है और अपने हाथों से ईशा को पानी पिला देता है। जैसे ही आयशा सूरज के हाथों से पानी पीती है, इसका व्रत पूरा हो जाता है। ये देखकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सूरज पर भड़क उठता है। आकाश वहां खूब ड्रामा करता है, लेकिन सूरज इस बार कोई बहस नहीं करता और खामोशी से वहां से चला जाता है। मगर सूरज की ये खामोशी ही बहुत कुछ बयान कर रही है। उसके दिल में ईशा के लिए प्यार अब भी जिंदा है। हैरान रह जाते हैं। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि आकाश गुस्से में मुसलसल बोलता ही जा रहा होता है। सूरज गुस्से से आकाश का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, जो भी बोल रहे हो साफ साफ बोलो आकाश, आखिर कौन सा सच है जो तुम छिपा रहे थे। ईशा फौरन सूरज को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, नहीं सूरज जी, अभी कुछ मत पूछिए। लेकिन अब सूरज के दिल में हजारों सवाल उठ चुके होते हैं। वो ईशा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वाकई हमारी शादी सिर्फ एक समझौता थी? क्या आपने मेरी नौकरी बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी? ये सुनकर ईशा रोने लगती है। दूसरी तरफ आकाश मौका का फायदा उठाते हुए कहता है, हाँ सूरज, ईशा ने तुम्हें बचाने के लिए मुझसे शादी का ड्रामा किया था। वो आज भी तुम्हें ही अपना असल पति मानती है। ये सुनकर सूरज को अपने हर उस लम्हे की याद आने लगती है जब ईशा ने उसके लिए कुर्बानियां दी थीं। सूरज जज्बाती हो जाता है, जबकि ईशा सिर्फ खामोश खड़ी उसे देख रही होती है।